नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जज साहब के ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे थे कि जनाब चीफ जस्टिस ने क्यों बार बार 3 दफ़ा एक ही जज के पास ये वापस भेज दिया। और उससे पहले ब्रेक से पहले इरशाद भट्टी साहब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हवाले से कि क्या उन्होंने तोशाखाना से जो लिए गए तहाइफ है उनको डिक्लेयर नहीं किया गया, तो क्या उनके लिए भी इंसाफ का पैमाना यही होगा या नहीं? ताहिर साहब प्लीज रिप्लाई। पहले तो मैं बहुत मिस करता हूँ अजहर सदीक साहब को। अदालत में मिलते थे ना, हंसी मजाक होता था, हाथ मिलाते थे, लीगल बहस होती थी। काश ये इस वक्त इमरान खान साहब को छोड़ के ना गए होते, अदालत में मौजूद होते। यही आर्ग्यूमेंट जो मंसूर अली खान के सामने बैठ के कर रहे हैं, ये हुमायूं दिलावर की आंखों में आंखें डाल के करते। खान साहब पता नहीं खफा होंगे, खुश होंगे। बहरहाल अजहर सदीक साहब को पाकिस्तान में आई ओनली मिस हिम एंड मिस दैट कॉर्डियल रिलेशन जो कोर्ट के अंदर इनकी वजह से होता था। मैं बड़ा मिस करता हूँ। ये उनकी शरारत है। मैं बड़ा कहते हैं ना वेल लेफ्ट कर दो। काश जी होते तो बड़ा मजा आता। बहरहाल अब वो ये नहीं है, वो खुद साख्ता जलावतनी में या पता नहीं बाहर किसी जरूरी काम से गए हैं। अच्छा बहरहाल वो अब मुल्क में नहीं है तो सेम जज 3 टाइम्स। अच्छा बात ये है कि वो शख्स जो अकेला डायरी लेके निकला था, जिसने साइकिल पे दफ्तर जाना था, जिसने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, जिसके कपड़ों में पैबंद देख के कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए थे। आपको नदीम मलिक साहब का इंटरव्यू याद होगा क्या? वो नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो कपड़ों के पैबंद देखे तो वो कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए। ये बुशरा बीबी का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा ये वो शख्स है ना जिसकी ये मैं आई एम सॉरी भट्टी साहब की मौजूदगी मुझे आमद होना शुरू हो जाती है, ये मैं ऐसा हूँ नहीं। अच्छा बहरहाल ये वो शख्स था जो रियासत मदीना का दावेदार था। अब आप एक काजी के सामने खड़े हैं, आप उसको बुरा भला भी कहते हैं, उसको गालियां भी देते हैं, आप अपर कोर्ट में जाते हैं, वो कहती है नीचे भेज दें, नीचे जुरिस्डिक्शन डिसाइड होती है, आप वापस अपर कोर्ट में आते हैं। बात ये है कानून के मुताबिक आपका एक राइट है जो आपने एक्सरसाइज किया, उस जज साहब का ये राइट था कि वो उसको डिनाई करते हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स, इन्होंने एक दिन मंसूर साहब मेरिट पे बात की, कहा हो कि मैं जवाब देता हूं अपने तोशाखाना के तहफ़ का। स्टे ऑर्डर, जुरिस्डिक्शन, टाइम बार्ड, एक अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, नो कॉन्फिडेंस। अच्छा नो कॉन्फिडेंस कब करते हैं? पहले दिन करो, ये असूल होता है वकील का। आपने नो कॉन्फिडेंस करना है, बायस पे बात करनी है, आप पहले दिन कहते हैं हमने नहीं सुनवाना। जब फैसले के करीब मामला लग जाए तब अदम एतमाद तो बदनी है। देखें और दूसरी बात, आमिर फारूक पे अदम एतमाद किया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब वो फैसला महफूज कर चुके, इधर जिरा मुकम्मल हो चुकी है, आप अदम एतमाद कर रहे हैं। भाई जिरा मुकम्मल होने के बाद अदम एतमाद का मतलब पता है क्या है? मुझे बीइंग अ लॉयर दोबारा शुरू होता है, बीइंग अ लॉयर गाइड व्हाट हैपेंस, ट्रायल दोबारा शुरू होता है नए जज के पास। अगर फ्रॉम डे वन वो ये अगर प्रैक्टिस बन जाए, मैं अजहर साहब के पास जाऊंगा ना, ये अगर प्रैक्टिस बन जाए कि मैंने ट्रायल डिले करना है, मैं चोर हूं खुदा ना खास्ता, मैं हर जज पे पहले दिन अदम एतमाद करूंगा, मेरा ट्रायल वो जाके 0 से स्टार्ट होगा। ये क्या तरीका है? आप 11 माह ड्रैग कर रहे हैं, तकनीकी बुनियादों पे खेल रहे हैं। आप तो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, आप तो रियासत मदीना के दावेदार हैं, सब कुछ कच्चा चट्टा खोल के रखते हैं। एक और चैलेंज, ये चैलेंज की बात करते हैं, अजहर भाई मेरे बड़े भाई हैं जी, काश अपनी गवाहों की लिस्ट में लेके आते उस खरीदार को जिसको इन्होंने ये तोहफा बेचा था। कहते कि ये वो खरीदार है, ये हक हलाल के इसके पैसे जो मैंने लिए। मेजर जनरल साहब का भी नाम वो बीच उनका नाम क्यों नहीं दिया लिस्ट में? देखें ये बढ़ के मार देना और बाद में लिस्ट में गैर रऊफ हसन का नाम दिया हुआ है। सुभान अल्लाह, नौकर के आगे चाकर, चाकर के आगे टमटम। मतलब ये कोई तरीका है? आप अपने घर के लोगों के अब नाम देना शुरू हो गए। जल्दी से मुझे वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बताइए, उसका जवाब दीजिए। फिर मैं पहली बात ये है, ये तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड होती हैं। मियां नवाज शरीफ पे केस बना, नैब में गया, वहां से वापस आया। Anybody is more than welcome to file these cases। मियां साहब ने गाड़ी ली? बिल्कुल ली थी ना जी। क्यों ली? अलाउड नहीं थी? नहीं अलाउड थी, रूल्स के मुताबिक ली। रूल्स रिलैक्स किए ना, रूल्स रिलैक्स करने की भी पावर किसके पास है? गिलानी साहब ने, किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर ने किया। देयर यू गो, एक अथॉरिटी है ना, एक्सरसाइज हुई है। ब्लैक मार्केट में नहीं बेचा, जाती इस्तेमाल में लाई है, ठीक है, उस कानून के मुताबिक। गाड़ी वैसे कब आई थी? ये मुझे डिटेल्स का 90s के अंदर आई होगी। दी कब? 2008। बट मैं कह रहा हूं देखें, अगर ली है तो कोई कीमत अदा की होगी, कोई रूल्स के मुताबिक किया होगा। ये तो नहीं किया कि जाके 20% एक चीज ली और ब्लैक मार्केट में बेच के उसके पैसे अकाउंट में जमा करा दिए और वो भी अकाउंट में कम पैसे जमा कराए। ये तो कारोबार था ना। देखें अब मैं कहूंगा तो फिर ये लोग देखें, ये चीज जजमेंट में नहीं है। ईसीपी का मैं बताता हूं ना, है आपने क्या है ईसीपी ने आपने सस्ता बेचा? ये मैं बताता हूं ना, ईसीपी की कंप्लेंट में ओरिजिनल ऑर्डर पढ़ें। ये केस किस केस से जन्म लिया है? लेट्स गो बैक टू द ऑर्डर, जिसकी बुनियाद पे क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई है। जब इमरान खान साहब नाहल हुए, ईसीपी में रेफरेंस भेजा, स्पीकर कौमी असेंबली ने, हम मुद्दई थे। क्या लिखा उसमें कि एक फॉल्स डिक्लेरेशन, मिस डिक्लेरेशन
और जो आपने पैसे अकाउंट में जमा कराए जो अली जफर ने माने बैंक अल-फलाह के अकाउंट में, वो मुताबिकत नहीं रखते जिस कीमत पे आपने ये बेची है। आपने कम पैसे जमा कराए। क्रिमिनल कंप्लेंट उस ऑर्डर की बेस पे फाइल की गई है जो ईसीपी ने हमारे केस में दिया था। ठीक ठीक। अजहर साहब, ये आपने सारे आर्गुमेंट्स तारड़ साहब के सुन लिए हैं और वो कह रहे हैं ये बिल्कुल इसी तरह होता है, और ये टेक्निकली खान साहब ने खेलने की कोशिश की कि एंड के ऊपर जाके जब फैसला आने वाला था तो जज के ऊपर जो है वो इतराज उठा दिया गया। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब चले गए हैं। मैं तो नहीं, इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ हैं, मेरे साथ बैठे हैं, मुस्तफीद हो रहे हैं आपकी गुफ्तगू से। जवाब दे दूंगा, जरा सुनिएगा। अब जरा पहली बात है ना, मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं ना, पूरी दुनिया का मुसलमान असूल है। वो जो बात पूछ रहे थे उसका जवाब नहीं दिया। वो जवाब ये है कि जब तक दायरा इख्तियार नहीं है आप कुछ कर नहीं सकते। मैं सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 ये है कि 120 दिन के अंदर इस्तगासा दायर करना है। तो अप्रैल 2019 में नहीं किया, अप्रैल 2020 में नहीं किया, अप्रैल 2021 में नहीं किया। इन्होंने बदमाशी क्या की, गुंडागर्दी क्या की कि स्पीकर के पास ले गए रेफरेंस। स्पीकर का तो इख्तियार ही नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने क्या अब आगे ना जिस तरफ आना चाहते थे। हाँ, ख्वाजा जहां आमिर फारूक साहब के पास पुराना एक केस चल रहा है जिसका आज जिक्र कर दिया इन्होंने, ये इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन बदनीति क्या की, उन्होंने कहा इस्तगासा भी चलेगा और उनको नाहल भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। वो मामला लाहौर में अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, 5 मेंबर बेंच सुन रहा है। और कमाल की बात देखिएगा, वहां पर वकील कौन है, और अमजद परवेज साहब जो वकील हैं वो नवाज शरीफ खानदान के अलावा फिर जहां शहजाद शौकत साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो वकील किए हुए हैं। अजहर साहब, अब ये जो पॉइंट है ना, ये आपने पहले भी एक दफा मेरे प्रोग्राम में उठाया था। मैंने उस वक्त भी आपसे बात की थी कि सर वकील का काम तो अच्छा चले, मैं आपसे सवाल करता हूं। अजहर साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं, कल को आज से साल 2 साल के बाद मरियम नवाज का कोई केस आया तो आप बतौर वकील लड़ेंगे? मैंने अपनी लीडरशिप से बात की इनको वकील करने के लिए। मैं आज ये राज खोल रहा हूं सीरियसली। मैंने अपनी पार्टी में कहा कि अजहर सदीक हमारी साइड पे होना चाहिए, ऐसा एक बंदा मेरे रिक्वायर्ड है। अजहर साहब, केस आ गया। मैंने अपनी लीडरशिप से बात की इनकी। अजहर साहब, केस आ गया और मैं ये ऑनर कह रहा हूं आपको। मैंने बात की अपनी लीडरशिप से कि अजहर साहब को ले। पहले मैं खत्म कर दूं बात। मुझे इन्होंने नैब का प्रोसिक्यूटर बनाया ना करो, मैं थोड़ा पाइए छोटा है तो मैं थोड़ा शुरू कर दूं। वापस नहीं हुआ मुझे, और केस इन्होंने वापस नहीं प्रोसिक्यूट। मैं मरियम के केस में प्रोसिक्यूटर तैनात हुआ था। लेकिन कमाल की बात बता रहा हूं आपको, मेरा आज तक वापस होने का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अच्छा, मुझे अजहर साहब ये बताइए, अजहर साहब, ख्वाजा हारिस साहब किस केस में थे जी? मियां साहब के वकील तार साहब पनामा में जी। तो ख्वाजा हारिस साहब अब इसमें इमरान खान साहब के वकील हैं। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, बता देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा वकील था, मुझे ये बता दें आप। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, और ये सुनिएगा आगे जरा। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो खत्म कर दूं बात। सेक्शन 137 के तहत ये हुआ, ये मामला चैलेंज कर दिया गया ख्वाजा आमिर फारूक साहब के पास। आमिर फारूक से कहा कि स्टे करें, वो स्टे नहीं करते थे। मैंने फाइल किया वोटर की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बन गया। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कह रहे हैं कि भाई ये मियां वाली का केस है, इनको आमिर फारूक साहब को कहा जस्टिस आमिर को वापस दे दे, ये वापस नहीं देते थे। कौन कहता है बाइस नहीं है? चीफ जस्टिस, मैं आपको उस वक्त के हालात तो बेसिकली अब आपका इतराज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी है, हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर। उन्होंने